स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केकिंग ऑफ नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के टेंस को प्रत्येक भाग को 4-4 भागों में बांटा गया है। टोटल हो गए 12 भाग। इन 12 भागों को आज के वीडियो में समझना है। ये 12 भाग आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये 3 नाम आपने सुने ही होंगे: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को, जैसे मैं, तुम, रमेश, सुरेश, और ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, और वर्ब क्रिया को, किसी काम के होने को। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इसमें आई सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, आई में सब्जेक्ट और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। प्ले खेलना वर्ब है। आई प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं इसी के साथ वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म और समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इसमें प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यही वाक्य हमारे पास कुछ इस तरह से होता, मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। ये प्ले की जगह प्लेड आया है। इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ है, केवल वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल गई, प्ले बन गया प्लेड। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये तो क्लियर हो ही गए। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को, जैसे मैं, तुम, और ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को, और वर्ब क्रिया काम के होने को। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं टेंस के इन्हीं 12 भागों में, जिन्हें आज के वीडियो में समझना है। तो फ्रेंड्स, इन्हें मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। सबसे पहले इंडेफिनेट वाला भाग समझा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इन सभी में 3-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। इसमें 3 प्रकार के एग्जाम्पल हमें लेने हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हिंदी में बोलें तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और इनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। यहाँ आई सब्जेक्ट है, बुक्स ऑब्जेक्ट है और रीड पढ़ना वर्ब है। अब इसी का एक नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। क्या है? मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। यहाँ इसमें आई वही सब्जेक्ट, बुक्स ऑब्जेक्ट और रीड पढ़ना वर्ब है। अब इस डू नोट को भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आई की जगह कोई सिंगुलर नाउन होता तो ही, सी, इट, तो यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग होता। और आई एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट आया है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। क्या मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक्स? इसमें सब्जेक्ट से पहले डू आया है। ये डू पहले क्यों लगा बताता हूँ। जब कोई वाक्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे इन शब्दों से शुरू होता है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखो, डू का प्रयोग ही क्यों हुआ, डज क्यों नहीं आया? क्योंकि आई में प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन में डू लगता है, जबकि सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट होता तो डज का प्रयोग होता। तो फ्रेंड्स, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक इन तीनों के नियम याद हो गए। 2 रूल्स और हैं जिसे भी बता देता हूँ। नियम 1, कभी भी कोई भी वाक्य WHO से शुरू होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे वू गोज टू स्कूल, इसमें डू डज का प्रयोग नहीं हुआ। नियम 2, कभी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में डू और डज
हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब से एस या ई एस हटा दिया जाता है। मेन वर्ब तो काम का करना ही हो गया, खाता हूँ, नहाता हूँ। और डू डज हेल्पिंग वर्ब है, इनके लगने पर एस या ई एस हट जाएगा। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक 3 प्रकार के एग्जाम्पल हम इसमें समझेंगे। इस वाले भाग में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो। तो शुरू करते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू स्पोक इंग्लिश। यहाँ यू सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेंस के इस भाग में सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब इसी वाक्य को नेगेटिव में बदलते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें वाक्य में डिड नॉट जुड़ा है। टेंस के इस भाग में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट जुड़ता है। कैसा भी वाक्य हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लुरल, पास्ट टेंस के इंडेफिनेट वाले भाग में डिड नॉट लगेगा ही। और जहाँ डिड नॉट लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। स्पोक बन गया स्पीक। अब इसी को प्रश्नवाचक में बदल देते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश। इसमें डिड पहले आया है। प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले डिड लगेगा और जहाँ डिड लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इन तीनों वाक्यों के नियम याद हो गए। लास्ट एक नियम और बताता हूँ। वू से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वू वेंट टू विलेज, यहाँ डिड नहीं आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में। इस टेंस के इस भाग में भविष्य में होने वाले कामों का बोध होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और इम्पोर्टेंट रूल्स भी। और इन सब को समझने के बाद टेंस का इंडेफिनेट वाला भाग कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हिंदी बोलोगे, यू विल स्पीक हिंदी। यहाँ विल को का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में यू सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और हिंदी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यू के बाद और स्पीक वर्ब के पहले विल का प्रयोग हुआ है। अब इसी वाक्य को नकारात्मक में बदल लेते हैं। आप हिंदी नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। क्या है, आप हिंदी नहीं बोलोगे। आप हिंदी बोलोगे से आप हिंदी नहीं बोलोगे। यू विल नॉट स्पीक हिंदी। इस सेंटेंस में विल के बाद और वर्ब स्पीक के पहले नॉट जुड़ा है। तो चलिए प्रश्नवाचक को और समझ लेते हैं। क्या आप हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। यहाँ आपको क्या फ़र्क लगता है, इसमें बस विल पहले आया है। तो फ्रेंड्स, टेंस के इस भाग में प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, ये हो गया टेंस का इंडेफिनेट वाला भाग कंप्लीट। अगले वीडियो में टेंस का कंटिन्यूज वाला भाग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।